आज के हमारे एक इंग्लिश में इडियम है, यू सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। तो आज के दिन का हमारा जितना भी हमने डिस्कशन किया, जितनी भी चर्चा की, दिन भर की चर्चा का अंत हम वर्ल्ड चैम्पियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम की धुरंधर खिलाड़ियों दीप्ति शर्मा और प्रतिका आपके साथ कर रहे हैं। हमारे साथ टीम इंडिया, महिला टीम इंडिया के बॉलिंग कोच आविष्कार साल्वी जी, आप भी मौजूद हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी शिवेंद्र सिंह मौजूद हैं, TV9 के स्पोर्ट्स एडिटर। तो हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ इस टीम इंडिया की वो धुरंधर दो खिलाड़ियां मौजूद हैं जिन्होंने इतना गर्व देश को कराया है और इतना एक खुशी का जो पल है वो हम सबको देखने को मिला तब जबकि भारत ने ट्रॉफी जीती। तो ज़ोरदार तालियां, तालियों की गड़गड़ाहट अभी भी कम मुझे महसूस हो रही है। और उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला। दीप्ति, मेरा पहला सवाल ये कि वो क्या कन्विक्शन था, क्योंकि हमने तो अंत देखा और जब आप खेल रहे थे वो मैचेस देखे, लेकिन जाने के पहले आपका वो कॉन्फिडेंस, वो कन्विक्शन कहाँ से आया कि आप घर पर ये कह कर गई कि हम जीत कर आएंगे वर्ल्ड कप? वो कन्विक्शन कैसे था? गुड इवनिंग एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल। और अभी आते हैं आपके क्वेश्चन पे कि जब हम फाइनल खेल रहे थे उस रात मतलब यही थॉट था कि इससे अच्छा मोमेंट नहीं आ सकता और इंडिया में खेल रहे हैं हम लोग वर्ल्ड कप। और घर पे भी मैं भैया से कमिटमेंट करके गई थी कि भैया ये साल वर्ल्ड कप हम लोग ही जीतेंगे। तो आई थिंक जब आप पॉजिटिव रहते हो और जो आप सोचते हो वैसा ही आप फिर ग्राउंड में जाके भी रिएक्ट करते हो। तो आई थिंक वहीं से एक सिंपल थॉट प्रोसेस था कि इंडिया में हो रहा है, हमने अच्छा करना है एज अ टीम, और रिजल्ट भी फिर अच्छा आया। प्रतिका, अभी आपकी चोट पर भी बात करेंगे, आपके कमबैक पर बात करेंगे, चोट से पहले जो आपने पारियां खेली उन पर बात करेंगे। लेकिन पहले जो यहाँ लोग बैठे हैं उनमें कम लोग जानते हैं कि आपके करियर में एक लड़ाई थी। वो लड़ाई थी बास्केटबॉल वर्सेस क्रिकेट। तो वो बास्केटबॉल वर्सेस क्रिकेट की जो लड़ाई थी वो लड़ाई क्या थी, और उस लड़ाई में क्रिकेट जीता कैसे, ज़रा ये भी बताइए। ये जानना बड़ा ज़रूरी है यहाँ लोगों के लिए। हेलो एवरीवन। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में थी, तो मैंने एथलेटिक्स भी करा है एज अ चाइल्ड व्हेन आई वाज इन स्कूल। तो क्रिकेट मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था बिकॉज मेरे डैड क्रिकेट एम्पायर हैं, तो मेरे को आई थिंक वो नेचुरली आया। तो मैंने डैड से ऐसे ही रैंडमली एक दिन पूछा, क्या पापा मैं ये स्पोर्ट खेल सकती हूँ? मेरे पापा बहुत एक्साइटेड हो गए, अरे खेलो ना ऐसे करके। तो फिर उसके बाद आई थिंक आई वाज इन 4th स्टैंडर्ड जब मैंने बास्केटबॉल खेलना स्टार्ट करा। तो मेरे को बास्केटबॉल भी एज अ गेम बहुत अच्छा लगा। सो उस टाइम में क्रिकेट और बास्केटबॉल दोनों मैनेज कर रही थी। बट जब भी मैं क्रिकेट का बैट पकड़ती थी ना, तो मेरे को एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी लगता था। मेरे को एक पावरफुल ऐसा फील होता था कि ये बैट पकड़ के मे बी आई एम समथिंग एल्स। बास्केटबॉल में भी ऐसा था, बट आई थिंक माई लव फॉर क्रिकेट वॉज मच मोर देन than playing basketball. तो हम SGFI नेशनल्स खेल रहे थे विच वॉज इन छत्रसाल। तो वहाँ पे और क्रिकेट के जस्ट उसके मतलब बास्केटबॉल के जस्ट बाद क्रिकेट का एक टूर्नामेंट था डोमेस्टिक का। तो मेरे को मैनेज करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि मम्मा को अकेडमिक्स में नंबर चाहिए ही चाहिए थे। मतलब उनका था कि आप ठीक है खेलो स्पोर्ट, बट मेरे को अकेडमिकली भी आप अच्छे चाहिए हो। तो मेरे से तीनों चीज़ें एक साथ मैनेज नहीं हो रही थी। और प्रोफेशनली जब आपको इंडिया के लिए खेलना होता है तो बहुत सारे आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा आपको डाइट अच्छी रखनी पड़ती है, आपका रूटीन्स बेटर हो जाते हैं, आपको क्या कहते हैं ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो मैं क्रिकेट में उतना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पा रही थी जब मैं बास्केटबॉल खेल रही थी। तो मैंने तब फिर डिसीजन लिया कि मेरे को या तो सिर्फ मैं दोनों स्पोर्ट सिर्फ ऐसे ही मैनेज करूं कि मैं दोनों में जैक ऑफ ऑल रहूं, या तो मैं एक स्पोर्ट को अच्छे से करूं और उसमें क्या कहते हैं देश के लिए खेलूं और मतलब देश के लिए ट्रॉफीज़ लेके आऊं। तो तब मैंने डिसाइड करा कि आई थिंक इट वाज हाई टाइम, क्योंकि जब आप 2-3 चीज़ें एक साथ मैनेज करते हो तो आप एक जगह पे नहीं रह पाते, आपका फोकस एक जगह पे नहीं रह पाता। तो जब मैं बास्केटबॉल खेलती थी तो आई वाज टोटली इन बास्केटबॉल, जब मैं क्रिकेट खेलती थी तो वो स्विच करना बहुत मुश्किल था। तो मेरे को आई थिंक आई वाज 17 और 18 ईयर्स ओल्ड, तब मैंने डिसाइड करा कि नहीं अब मेरे को क्रिकेट फुल टाइम स्विच करना है।
अब मेरा क्या कहते हैं मेन फोकस यही है कि मैं इंडिया के लिए खेलूँ, और फिर उसके बाद मैंने सारी चीज़ें प्रोफेशनली करना स्टार्ट करी। दीप्ति, लेकिन जीत के बाद जिंदगी में क्या बदला? क्या क्या बदलाव आए, मेजर चेंजेस? बहुत सारे चेंजेस आ गए, क्योंकि पहले अगर मैं पर्सनली अपना बताऊं कि पहले इतने ज़्यादा शोज़ एडवर्टीज़मेंट इतने ज़्यादा नहीं किए थे, तो उसका भी एक्सपीरियंस हो गया है अभी के लाइक आप घर पे एक भी दिन नहीं रह सकते, क्योंकि हमेशा ऐसा रहता था कि मैचेस के बाद फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का थोड़ा सा टाइम मिलता था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग और भी ज़्यादा बढ़ गई है 2017 के बाद से नाउ अभी। तो बस उन लोगों का जब सपोर्ट मिलता है फैंस का स्पेशली, तो काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत प्राउड फील होता है। आविष्कार, एक सवाल आपसे ये कि आमतौर पे कोच अपने जो खिलाड़ी हैं उनको बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन आपके बारे में हमने ये सुना कि आप अपनी खिलाड़ियों को ये कहते थे, डोंट जस्ट बोल फास्ट, यू बोल स्मार्ट। इसका क्या मतलब था? क्या आप बता रहे थे? और ये समझाएं हमें, इसका क्या मतलब है? गुड इवनिंग एवरीवन। हमने आपने जो कहा है, मतलब ये चीज़ें हमारी ड्रेसिंग रूम में बातें होती थी, मीटिंग्स में ये सारी बातें होती थी। सिर्फ फास्ट बॉलर्स जब होते हैं तो सिर्फ तेज़ डालना ज़रूरी नहीं होती है, हमारे जो गेंदबाज होते हैं उन्हें विकेट निकालना ज़रूरी होती है। सो एज अ बॉलिंग यूनिट जब आप स्मार्टली सोचते हैं कि बैटर को आउट कैसे करे, सो दैट इज़ व्हाट वी मेंट एक्चुअली। तो हमारे जब स्पिनर्स भी है तो वो भी जब बॉलिंग करने आते थे तो हमारा एक ही इंटेंशन होता था, हमारे ऑब्जेक्टिव्स वेल डिफाइंड थे कि आप या तो आप विकेट ले रहे हैं या तो आप ऑपोजिशन को रन करने से रोक रहे हैं। सो यही हमारी पूरी रणनीति होती थी पूरे समय, जब भी हम बॉलिंग यूनिट एज अ बॉलिंग यूनिट हम आते थे तभी। तो यही डिस्कशंस हमारे कंटिन्यूसली पिछले 2 साल से जब से हम हैं साथ में, हमारे कन्वर्सेशंस इन्हीं 2 ऑब्जेक्टिव्स के अराउंड होती है कि आप विकेट कैसे लेंगे और आप सामने वालों को ऑपोजिशन को रन्स करने से कैसे रोक सकते हैं। सो यही हमारा सोच होता है। अच्छा दीप्ति, अभी जो मैं प्रतिका से पूछ रहा था, अगर वही सवाल आपके पास लेकर मैं आऊँ, आपका तो मुझे पता है कि अड़ोस पड़ोस वालों ने वो टीका टिप्पणी की, क्या कर रहे हैं, क्यों क्रिकेट खिला रहे हैं, वो सवाल नहीं पूछूंगा। सवाल मैं ये पूछूंगा कि जिस दिन जब जीत के आए और 1 2 3 नहीं 10 किलोमीटर लंबा जुलूस, जिस जुलूस की आप स्टार, तो बहुत से लोग ऐसे रहे होंगे जो आए होंगे कि ज़रा एक सेल्फी खिंचा लेते हैं आपके साथ, ज़रा एक ऑटोग्राफ दे दीजिए। कुछ वो वाले लोग भी थे क्या जिन्होंने शुरुआत में सवाल उठाए थे आपके और आपके परिवार के इस फैसले पर कि आप क्रिकेट खेलेंगी? अगर मैं सच बताऊँ तो मोस्टली उन्हीं में से थे वहाँ पर और जब उस टाइम पे लोग थोड़ा ऐसे ताने मारते थे, आज उस मौके पर वो लोग स्वागत कर रहे थे माला पहना के, बुके दे के, और बोलते थे कि मैम एक ऑटोग्राफ चाहिए, सेल्फी चाहिए। तो अब भी ऐसा लगता था कि ठीक है, पेरेंट्स ने उस टाइम पे उन लोगों की बात नहीं मानी, या अपने ऊपर ये रखा कि हमारी बच्ची के ऊपर हम भरोसा रखते हैं कि मतलब उनका इनिशिएटिव मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। और भाई का ऑल्सो, अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो शायद आज इस मुकाम पर नहीं होती। अपने भाई का जिक्र कर ही दिया तो अब उस सवाल को भी अभी पूछ लेते हैं। कितना बड़ा रोल है उनका, और क्या हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा भाइयों में जो आविष्कार बहुत अच्छे से जानते हैं, सबसे प्रचलित सबसे पॉपुलर स्टोरी है सचिन तेंदुलकर और उनके भाई की, अजीत तेंदुलकर की। लगभग वैसी ही कहानी है आपकी भी, तो ज़रा शेयर करिए वो। बिल्कुल लगभग सेम ही है। मतलब मुझे हमेशा अच्छा लगता था क्रिकेट, और ये भी रहता था कि लाइक एक दिन इंडिया को रिप्रेजेंट करना है और उस मुकाम पे खेलना है। तो बस एक थ्रो ने ही काफ़ी जर्नी मेरी चेंज कर दी। तो बस यही रहता था कि भैया के साथ प्रैक्टिस करना है, और फिर उसी लगन से मेहनत करती रही मैं डे 1 से लेके अभी तक, और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन उस चीज़ में भैया का सेक्रीफाइस बहुत था, क्योंकि पहले वो जॉब करते थे, फिर जब उनको पता चला कि मेरी प्रैक्टिस थोड़ा गैप दे के हो रही है, रेगुलर नहीं हो पा रही है, तो फिर उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और फिर मेरे पे ही फोकस किया स्टार्टिंग से। वो थ्रो क्या था? थ्रो ज़रा बताइए। वो मतलब ऐसा था कि 40 मीटर्स से मैंने जस्ट पास ऑन किया था बॉल, लेकिन वो स्टंप पे डायरेक्ट जाके लगता है। तो वो ही एक टर्निंग पॉइंट था मेरे करियर का। प्रतिका, आप बहुत मुस्कुरा रही हैं, लेकिन मैं आपसे एक गंभीर सवाल पूछूंगी। आपके करियर की 3 तारीखों की अगर बात की जाए, 3 डेट्स की,
तो आपके लिए कौन सी सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है? कौन सी तारीख आपकी ज़िंदगी की को में आपको हमेशा याद रहेगी? 26 अक्टूबर जब चोट लगी, 2 नवंबर जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता, या 24 फरवरी जब आप एक बार फिर मैदान पर वापस आईं? आई थिंक सबसे पहला तो जब हम वर्ल्ड कप जीते 2 नवंबर, वो सबसे फर्स्ट है मेरी मेमोरी में. बट उसके बाद रादर देन द इंजरी, जब मैंने कम बैक करा, जब मैं वापस फील्ड पे आई तो सब अच्छा लग रहा था. मतलब आई वाज स्माइलिंग, मैं रैंडमली हंस रही थी, मतलब एटमॉस्फेयर एंजॉय कर रही थी. ऑल दोस्त पहले मैच में मैं 0 पे आउट हो गई, बट स्टिल आई वाज एंजॉइंग. मेरे को अच्छा लग रहा था कि फाइनली. उससे भी ज़्यादा आई थिंक ग्राउंड पे जब पहली बारी मैच खेला, उससे भी ज़्यादा मेरे को तब अच्छा लगा व्हेन आई स्टार्टेड वॉकिंग, क्योंकि मैं बहुत टाइम से बेड रेस्ट पे थी. और जब मैं पहली बारी वॉक करने लगी विदाउट एनी क्रचेस और एंकल सपोर्ट के, तो आई थिंक वो मेरे को सबसे ज़्यादा याद रहेगा कि अच्छा फाइनली आई हैव गॉट दैट एबिलिटी टू वॉक अगेन. तो 2nd November इज़ द फर्स्ट डेट, एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड वॉकिंग.